Hello everyone, welcome to PWIIT Jam and CSI Net YouTube channel. I am Dr. Ankita S. Tripathi. बच्चों, आज मैं आपसे आइसा कोलकाता 2026 PhD एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। चलिए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। आप अगर देखेंगे, आप जब टाइप करेंगे, आप क्रोम में या फिर गूगल कहीं पे से भी किसी भी ब्राउजर को यूज करके अगर आप टाइप करेंगे एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ आइसा कोलकाता, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा जिसमें आप पीएचडी एप्लीकेशन पोर्टल देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो ऑटम 2026 सेमेस्टर है उसके लिए डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो यहाँ पे इजीली आपको अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें पीएचडी एप्लीकेशन पोर्टल ओपन कब हो रहा है, तो ये 8 मार्च 2026 को ओपन कर दिया जाएगा। एंड हम यहाँ पे स्पेसिफिकली आइसा कोलकाता के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। एप्लीकेशन पोर्टल क्लोजेस आप 7 मई 2026 को क्लोज हो जाएगा पोर्टल। इसके अलावा जो सिलेक्शन है, इंटरव्यू विंडो जो है, दैट इज इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने वाला होगा वो होगा इन बिटवीन 29/5/2026, मतलब मई से 29 मई से 19 जून तक आपका ये विंडो होगा, सिलेक्शन इंटरव्यू वाला विंडो चलेगा। पब्लिकेशन ऑफ पीएचडी इंटरव्यू रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स का पब्लिकेशन होगा इंटरव्यू का, वो होगा 25 जून 2026 में 26 को। और इसके अलावा प्री रजिस्ट्रेशन पोर्टल अगर आप देखेंगे वो ओपन होगा 29 जून 2026। प्री रजिस्ट्रेशन डेडलाइन आपकी अनाउंस कर दी जाएगी, जैसे ही ये रिलीज होंगे उसमें आपको उस नोटिफिकेशन में ये भी मिल जाएगा, दैट इज प्री रजिस्ट्रेशन डेडलाइन। उसके अलावा जो पीएचडी रजिस्ट्रेशन है, फुल फ्लेश्ड जो पीएचडी रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होंगे 29/7/2026 से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जैसे आप जानते हैं बच्चों, सीएसआई का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और आप लोगों के पास जेआरएफ होंगी, तो जो भी बच्चे हमारे पास जो पीएचडी करना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी फेलोशिप है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप आइसा कोलकाता से ऑटम 2026 सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। और इसी डेट्स के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन कब आपका ओपन हो रहा है आप देख सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटरव्यू के रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होंगे एंड फर्दर पीएचडी जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, ये सारा डिटेल यहाँ पे गिवन है। इसके बाद हम वापस अगर जाते हैं बच्चों तो हम देख लेते हैं कि पीएचडी एप्लीकेशन पोर्टल हमें क्या बता रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा है दिस इज डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम आइसा कोलकाता। यहाँ पे दिस इज द एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू डॉक्टर ऑफ फिलोसफी दैट इज पीएचडी प्रोग्राम फॉर द ऑटम सेमेस्टर 2026। तो ऑटम सेमेस्टर के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आइसा कोलकाता इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर मोटिवेटेड स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द ऑटम 2026। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन डू पीएचडी। अब बात कर लेते हैं, अगर आप सेलेक्ट हो गए, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया और पीएचडी में आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो उसके बाद आप कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे पीएचडी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस, अर्थ साइंसेस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिजिकल साइंसेस एंड स्पेस साइंसेस। इन सारे टॉपिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी। अगर आपके पास फेलोशिप है बच्चों और इंडीड आप चाहते हैं आइसा कोलकाता से पीएचडी करना, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो खुलने वाली है 8 मार्च से। तो आप 8 मार्च से इसको आप देख सकते हैं बच्चों, नोटिफिकेशन को देखते रहिए, इस वेबसाइट को विजिट करते रहिए रेगुलरली, तो आपको हर चीज की नॉलेज होती रहेगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम थोड़ा सा फी के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिजर्वेशंस की बात करें तो रिजर्वेशंस फॉर कैंडिडेट्स विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन फैसिलिटी आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल, मतलब आपको वापस नहीं मिलेंगे एप्लीकेशन फी। अगर आपने एक बार भर दी तो आप अगर क्लेम करेंगे कि आपको रिफंड हो जाए तो वो नहीं होने वाला, वो साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। बात करें जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल की, तो 200 रुपए आपके एप्लीकेशन फी है। अगेन एप्लीकेशन फी अगर हम पीडब्ल्यूडी, एससी और एससी कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी है। अब ऑनलाइन क्यों क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल ओपन शॉर्टली, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट डेट्स वाले सेक्शन में हमने देखा कि 8 मार्च से आपका बेसिकली वो स्टार्ट होने वाला है, दैट इज आपका ये जो पोर्टल है वो खुलने वाला है।
तो रेडी रहना अप्लाई करने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो क्वेरी रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर आप टॉपिक्स देखते हैं, आप सब्जेक्ट्स देखते हैं, आपको केमिकल साइंसेस में करना है, मैथमेटिकल साइंसेस में करना है पीएचडी, तो उनके डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे वो डिपार्टमेंट्स की ही डिटेल दे रखी है अलॉन्ग विद देयर मेल आईडी। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में अपनी एडिशनल जो भी आपकी क्वेरी है वो भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू। डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस, अर्थ साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिजिकल साइंसेस, एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेस इंडिया। और जनरल क्वेरीज, अगर आपको पीएचडी से रिलेटेड जो भी आपकी जनरल क्वेरीज है उसके लिए भी यहाँ पे ईमेल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। तो ये है उसकी रेस्पेक्टिव ईमेल आईडी, आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं बच्चों। और नीचे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स मिलेंगे। हम पहले बायोलॉजिकल साइंसेस को अगर क्लिक करें तो आप ये देख सकते हैं उसकी भी डिटेल्ड जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। तो ऐसे ही हमारे जो भी स्टूडेंट्स मैथमेटिकल साइंसेस के हैं, केमिकल साइंसेस के हैं या फिर लाइफ साइंसेस के, या जैसे हमने बायोलॉजिकल साइंसेस क्लिक किया है बच्चों, तो आप आराम से अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को या सब्जेक्ट को क्लिक कर सकते हैं और उसकी फिर डिटेल्ड जो भी आपके पास वो है एडवर्टीजमेंट है उसको रीड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको क्या क्या अवेलेबल करवाया गया है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द रिसर्च एरियाज एट द फॉलोइंग लिंक ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। यहाँ पे जो क्लिक हियर दिया हुआ है अभी ये वर्किंग नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपके पोर्टल ओपन नहीं है। जैसे ही पोर्टल ओपन हो जाएगा तब ये आपको दिखने लगेगा और डिपार्टमेंट पेज जो है वो भी ओपन होने लग जाएगा। इसके अलावा अगर हम डिटेल पीएचडी एडवर्टीजमेंट की बात करें तो आप ही जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था दैट वाज द पीएचडी डिटेल्ड पीएचडी एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा ये शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यू का प्रोसेस है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। Please note that fulfilling the minimum essential criteria does not ensure shortlisting for interviews। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एलिजिबल हैं, आपने अप्लाई किया, आप एलिजिबल थे तो आपने अप्लाई किया, उस बेसिस पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है। मिनिमम उन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है ताकि सारे जो बच्चे हैं वो हमारे अप्लाई कर सके। उसके बाद भी बच्चों एडिशनल क्वालिफिकेशंस देखी जाती है, मेरिट में आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज, उसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग होती है। ठीक है, फिर अगर आप यहां देख सकते हैं पीआईज जो भी आपके सुपरवाइजर्स होते हैं इन डीबीएस दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस में सेट एडिशनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स। मैंने आपसे क्या कहा? इसका मतलब अगर आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रखा है कि हाँ आपके पास ये भी है, ये भी है, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सारी आपके पास हैं, उसके बाद भी जो सुपरवाइजर्स है जिनको पीएचडी स्टूडेंट्स चाहिए उनका एक सर्टेन क्राइटेरिया होगा। अगर आप उसको फुलफिल करते हैं देन आपको आराम से आप कर सकते हैं इसको क्वालिफाई, आप ले सकते हैं इसमें एडमिशन। अब इसके अलावा ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू स्टेजेस विल बी इन्फॉर्म्ड फॉर फर्दर डिटेल्स। तो बहुत बार ऐसे भी होता है बच्चों को ये लगता है कि हमने अप्लाई तो किया लेकिन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, हमें कोई मेल नहीं आया रिगार्डिंग दैट सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो भी इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड वो होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने मेरिट में आए होते हैं और वो शॉर्टलिस्टेड होते हैं इंटरव्यू के लिए, उन्हीं को फर्दर मेल से असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है और उनको कॉल आउट किया जाता है, उन्हीं को मेल भेजा जाता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे क्लियरली गिवन है। अगर आप देखेंगे ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज स्टेजेस विल बी इन्फॉर्म्ड टू फर्दर डिटेल्स। Therefore, all candidates are required to check this page, click here regularly for updates। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे आप भरेंगे फॉर्म को, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारी जनरल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है। एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस है उसके बारे में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड रजिस्ट्रेशन डेट। अगर आप योर प्रेजेंस ऑन the specified registration date is mandatory. However, if you are engaged in CSI and UGC NET exam schedule on day itself or you are appearing for final exam scheduled at your college, you need to produce proof of document to
सस्टेन योर एब्सेंस। कहने का मतलब क्या है, जो भी आपका स्पेसिफाइड रजिस्ट्रेशन डेट आपको दिया जाएगा, जो शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन होगा ऑफ स्पेसिफाइड रजिस्ट्रेशन डेट, अगर उस दिन आप एब्सेंट हैं किसी भी कारणवश, और उसमें स्पेसिफिक है, अगर आप यूजीसी नेट, सीएसआई यूजीसी नेट देने गए हुए हैं, या फिर आपके कोई एग्जामिनेशन है, फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशंस है, तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि आप क्यों अप्लाई नहीं कर पाए या क्यों प्रेजेंट नहीं हो पाए, जो भी आपको स्पेसिफाइड रजिस्ट्रेशन डेट दी गई थी उस समय। तो ऑन सेंडिंग प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय मेल यू विल बी अलाउड रजिस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। तो फिर उसी के नेक्स्ट वर्किंग डे पे आपको रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, व्हाट डू यू नीड टू सबमिट एज पार्ट ऑफ द फेलोशिप डॉक्यूमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आइजर में मिल गया, आइजर कोलकाता में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आप फेलोशिप को क्लेम करना चाहते हैं, तो फेलोशिप के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, आपको एक वैलिड फेलोशिप डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा विच विल हेल्प यू टू एक्टिवेट योर फेलोशिप आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, उसके बाद आपने ये चीज क्वालिफाई की है, क्वालिफाई करी है, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, वो एक प्रूफ होगा कि हाँ यू आर एलिजिबल फॉर द फेलोशिप, और उसके बेसिस पे आपको फेलोशिप एक्टिवेट करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा व्हाट डू वी हैव टू सबमिट एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोटोकॉपी सबमिट करनी पड़ेगी डीओबी सर्टिफिकेट की, और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा वेरिफिकेशन, क्योंकि वेरिफिकेशन में तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही वेरिफिकेशन होता है, जो भी आपने फोटोकॉपी सबमिट की है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल हिस्ट्री, वैक्सीनेशन हिस्ट्री अलोंग विद कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हैज टू बी एनरोस्ड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इसका मतलब आपको ये सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेंटल फिटनेस सर्टिफिकेट हैज टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट्स पेरेंट। तो आप जानते हैं ना, आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा हम कभी कभी बात करते हैं बच्चों, पीएचडी में बच्चे थोड़ी बहुत, एक होता है ना प्रेशर झेल नहीं पाते वाली बात होती है, तो इसीलिए हम मेंटल फिटनेस, आइजर कोलकाता में आपको मेंटल फिटनेस का भी एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें ड्यूली साइन होंगे आपके एंड आपके पेरेंट के। इसके अलावा अगर आप सबमिशन ऑफ बायलॉज देखेंगे, तो प्लीज रीड इट थॉरोली, इट हैज टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स पेरेंट। इसके अलावा आई डोंट हैव माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जिनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता, तो उस केस में आपको प्रोविजनल एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन आपको 90 डेज के अंदर अंदर उसको सबमिट करना पड़ेगा। आई डोंट हैव द फाइनल ईयर डिग्री सर्टिफिकेट, अगेन अगर फाइनल नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, तो प्रोविजनल एडमिशन तो मिलेगा, लेकिन कुछ आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम लिमिट में, उस टाइम पीरियड में आपको वो सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। आई डिड नॉट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ माई एप्लीकेशन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, व्हाट शुड आई डू? यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन, आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट कभी भी ले सकते हैं, और जो प्रिंट आउट आपने लिया है, जो लेना है आपको, आप उसके लिए इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो प्रिंट आउट लेने में सहूलियत होगी। इज देयर अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ फॉर रिकमेंडेशन लेटर? तो ऑब्वियसली हम जब पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसा ही सेम तरीके से पोस्ट डॉक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम कभी कभी रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर लेकर आते हैं, वो आपको क्या एक एडिशनल एडवांटेज देता है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं, तो क्या कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है रिकमेंडेशन लेटर का? तो हाँ होता है, और उसके लिए भी ये लिंक दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिल करवा सकते हैं जो भी आपको रिकमेंड कर रहे हैं उनसे। इसके अलावा विल आई गेट एनी अकोमोडेशन इन आइजर कोलकाता ड्यूरिंग द इंटरव्यू? ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। हाउएवर द लिस्ट ऑफ हॉस्टल नियर द कैंपस कुड बी फाउंड हियर। तो जो आपके कैंपस है, कैंपस के आसपास जो हॉस्टल्स हैं उनकी लिस्ट, होटल्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप उसको क्लिक करके वहां पे रहने का देख सकते हैं अपना। Is there any faculty member who is specializing in the topic of my interest? तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो तभी आपके इससे पहले वाले जो आपने इंटरफेस देखा था वहां पे हर एक डिपार्टमेंट का लिंक दिया हुआ है, whether it is chemical sciences, mathematical sciences, biological sciences, आप वहां पे क्लिक करेंगे, आप हर एक डिटेल में जा सकते हैं, हर एक फैकल्टी वो वहां पे जो है साइंटिस्ट जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं, आप उनके काम को भी देख सकते हैं कि जो आपका रिसर्च फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है क्या वो ही काम वहां पे हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन कर रहा है,
उन सब की डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। व्हेन डू आई हैव माय इंटरव्यू? वी डू पब्लिश डिपार्टमेंट वाइज लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यूज। इन दैट लिस्ट यू विल फाइंड द डेट व्हेन योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड। ऑब्वियसली अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो इंटरव्यू के लिए तो आपका इंटरव्यू किस डेट को शेड्यूल्ड है उसकी डेट वहां पे उस लिस्ट में मेंशन की जाती है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें, वेयर डू आई गो फॉर माई इंटरव्यू? आपको इंटरव्यू के लिए लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स जो आईएसआर मेन कैंपस में है, ठीक है, एट मोहनपुर, वहां जाना पड़ेगा। Do I have to bring photocopies? Yes, you have to bring. What are the documents that I have to bring during the interview? तो आपके पास फोटो आईडी प्रूफ, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड, जो एकेडमिक्स का जितने आपके पास सर्टिफिकेट्स है वो सब सेल्फ असिस्टेड होने चाहिए। अगर आपके पास कोई फेलोशिप है, अवार्ड लेटर है, उसका एडमिट कार्ड या रिजल्ट है, आप वो शो कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर मैंडेटरी है, वो देना पड़ेगा आपको, वो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो गिवन फॉर्मेट था अभी हमने ऊपर देखा था उस फॉर्मेट में। अब डू आई गेट ट्रांसपोर्ट अलाउंस? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलता आपको। डू आई नीड टू स्टे ओवरनाइट? ऐसा जरूरी तो नहीं है। योर इंटरव्यू विल बी ओवर बाय 6 PM, तो 6 PM तक हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं प्लान क्या करना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फेलोशिप? तो जो जनरल JRF की फेलोशिप होती है और जो जनरल कंटिजेंसी होती है उसी अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे भी फेलोशिप होगी। चलिए, अब ये जितनी सारी चीजें हैं बच्चों, वो सारी चीजें हैं जब आपका क्या खुलेगा, पोर्टल खुलेगा, उससे रिलेटेड। अगेन मैं आपको बता दूं, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ईमेल आईडी है, जहां पे अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। और वापस से ये अप्लाई ऑनलाइन वाला जो पोर्टल है, वो ये जो लिंक है ये कब ओपन होगा? ये होगा 8 मार्च को। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट कि कौन से अभी तो स्पेसिफिकली मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स वो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि कब आपके फॉर्म्स खुल रहे हैं। तो कोशिश करिएगा जब भी आपका फॉर्म रिलीज हो रहा है 8 तारीख को, उसके बाद आप जल्दी से जल्दी फॉर्म्स को भर लीजिए। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट पे क्या होता है, अगर हम लास्ट डेट तक वेट करते रहते हैं तो गलतियां होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो उसके इतना जब आपको टाइम पीरियड दे रखा है तो अच्छे से आप उसको यूटिलाइज करें, है ना। टाइम रहते अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर लीजिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास JRF है और आप चाहते हैं आईआईएसआर कोलकाता से PhD करना, तो आप आराम से कर सकते हैं बच्चों। ऑटम 2026 के लिए ये PhD एप्लीकेशंस हैं जो 8 तारीख से खुलने वाले हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।